क्यों सारे बच्चे जादुई कहानियां इतना पसंद करते हैं? क्या ये अनजान का रोमांच है, अचानक होने वाली घटनाओं का उत्साह है, या नामुमकिन को हकीकत होते देखने की खुशी है? शायद ये सब है, और भी बहुत कुछ। क्योंकि ये सरप्राइजेस से भरी होती हैं, बिल्कुल लोला के मैजिक पेंट ब्रश वाले एडवेंचर की तरह। जरा सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां ब्रश के हर स्ट्रोक से कुछ नया और अद्भुत बन जाए। मिलिए लोला से, एक छोटी बच्ची जो ड्राइंग करना बहुत पसंद करती थी। वो घंटों अपने क्रेयॉन्स और पेंसिल्स के साथ कागज पर अपनी ही दुनिया बनाती रहती थी। उसकी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी और उसके ड्राइंग्स जिंदगी और रंगों से भरे होते थे। एक दिन बारिश हो रही थी और बारिश की बूंदें उसकी खिड़की पर धीरे धीरे गिर रही थीं। तभी एक चमकती हुई बटरफ्लाई उसके कमरे में आई और एक चमकदार सुनहरा पेंट ब्रश छोड़ गई। ये उस पेंट ब्रश से बिल्कुल अलग था जो उसने पहले कभी देखा था। ये एक जादुई चमक से जगमगा रहा था। लोला ने उसे उठाया और अरे, वो चमकने लगा। उसकी रोशनी गर्म और मनमोहक थी और उसे अपनी उंगलियों में एक अजीब सी सिहरन महसूस हुई। रंगों के घुमाव के साथ उसने एक छोटी सी चिड़िया बनाई। रंग नाचते और आपस में मिलते हुए एक सुंदर चमकदार प्राणी बना रहे थे। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। चिड़िया चहचहाई और पन्ने से उड़कर सीधे उसके कंधे पर आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कल्पना उसकी आंखों के सामने सच हो गई हो। फिर उसने एक फ्लफी पपी बनाया जो कैनवास से कूदकर चिड़िया के पीछे पीछे कमरे में भागने लगा। पपी के प्लेफुल भौंकने की आवाज से पूरा कमरा गूंज गया और चिड़िया के चहचहाने की आवाज भी गूंज उठी। लोला हंस पड़ी। उसका कमरा अब जादू से भर गया था। दीवारें उसकी बनाई हुई चीजों की एनर्जी से चमक रही थीं और कमरे का हर कोना रंग और हरकत से जिंदा था। लेकिन मजा यहीं खत्म नहीं हुआ। लोला की कल्पना बस शुरू हुई थी और वो ये देखने के लिए बेताब थी कि वो और क्या क्या जिंदा कर सकती है। लोला ने एक रंगीन पेड़ बनाया जिसकी शाखाएं चमकीले पत्तों के साथ फैली हुई थीं, और एक चमकदार नदी जो एक कोमल सुखदायक ध्वनि के साथ बह रही थी। और उसने आसमान में एक इंद्रधनुष भी बनाया जिसके रंग खूबसूरती से घुमावदार थे और कमरे को एक नरम जादुई प्रकाश से भर रहे थे। उसके आसपास सब कुछ जिंदा हो गया। पेड़ की पत्तियां एक काल्पनिक हवा में सरसरा रही थीं, नदी का पानी बहते हुए चमक रहा था और इंद्रधनुष के रंग हवा में नाचते हुए प्रतीत हो रहे थे। अचानक उसके पपी ने पेंट गिरा दिया और गहरे नीले रंग के छींटे से एक गुस्सैल बादल वाला मॉन्स्टर बन गया। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वो एक खतरनाक उपस्थिति के साथ कमरे पर छा गया। अय्याई! बादल वाले मॉन्स्टर ने इंद्रधनुष को ढक दिया और धूप वाले दिनों के बारे में बड़बड़ाने लगा। उसकी आवाज गहरी और कर्कश थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में ठंडक ले आया हो। जल्दी से सोचते हुए लोला ने एक बड़ा चमकीला छाता बनाया और उसे मॉन्स्टर को दे दिया। छाता रंगीन और खुशनुमा था जो मॉन्स्टर के उदास व्यवहार के बिल्कुल विपरीत था। वो मुस्कुराया और खुशी खुशी तैरता हुआ चला गया, जिससे आसमान फिर से धूप से भर गया। ऐसा लगा जैसे कमरा तुरंत ही चमक गया हो और गर्माहट लौट आई हो। लोला को एहसास हुआ कि उसका जादुई पेंट ब्रश न केवल मजेदार चीजें बना सकता है बल्कि दूसरों की मदद भी कर सकता है। उसने अपनी कला से खुशी लाने और समस्याओं को सुलझाने की क्षमता देखी। उस दिन से वो जादुई जीव और स्थान बनाती रही, अपनी दुनिया को आश्चर्य और दया से भरती रही। उसने दोस्ताना ड्रैगन, मंत्रमुग्ध कर देने वाले जंगल और जगमगाते हुए महल बनाए, हर एक पिछले वाले से ज्यादा अद्भुत। और कभी कभी वो चमकदार बटरफ्लाई उससे मिलने आती और लोला को याद दिलाती कि थोड़ी रचनात्मकता और दया से किसी भी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बटरफ्लाई का आना हमेशा प्रेरणा का स्रोत होता था और लोला हर एक यात्रा को संजोकर रखती थी। लोला ने जादू को खुद तक सीमित नहीं रखा। उसने अपने पेंट ब्रश को अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, उन्हें अपनी जादुई दुनिया बनाना सिखाया। साथ मिलकर उन्होंने खुशी और रोमांच के दृश्य बनाए, अपने दिनों को हंसी और रचनात्मकता से भर दिया। उन्होंने अपने स्कूल की दीवार पर एक म्यूरल भी बनाया जो उनकी सामूहिक कल्पना का एक जीवंत चित्रण था। लोला के ड्राइंग्स की तरह म्यूरल भी जिंदा हो गया और वो उनके समुदाय का एक प्रिय हिस्सा बन गया। लोला ने अपने पेंट ब्रश का इस्तेमाल अपने पड़ोसियों की मदद के लिए भी किया। उसने एक बुजुर्ग दंपत्ति के लिए एक सुंदर बगीचा बनाया और फूल एक जादुई चमक के साथ खिले। दंपत्ति बहुत खुश हुआ और उनका बगीचा शांति और सुंदरता का स्थान बन गया।
उसने अपने पड़ोस के बच्चों के लिए एक नया प्लेग्राउंड बनाया, जिसमें झूले, फिसल पट्टी और एक जादुई कैरोसेल था। बच्चे खुशी खुशी खेल रहे थे, उनकी हंसी की आवाज गूंज रही थी। एक रात लोला ने रात के आसमान को बनाया, उसे टिमटिमाते सितारों और एक चमकते चांद से भर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे तारे उसे आंख मार रहे हों और चांद उसके कमरे में एक कोमल रोशनी बिखेर रहा हो। जैसे ही वो सोने लगी, उसने उन सभी जादुई कारनामों के बारे में सपना देखा जो वो अपने पेंट ब्रश के साथ करेगी। उसके सपने अनंत संभावनाओं से भरे हुए थे और वो जानती थी कि अपनी रचनात्मकता से वो उन सभी को सच कर सकती है। अगली सुबह लोला एक मुस्कान के साथ उठी, जादुई पेंटिंग के एक नए दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार। वो जानती थी कि उसका पेंट ब्रश एक तोहफा है और उसने इसे दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए इस्तेमाल करने की ठान ली थी। उसने एक सुंदर सूर्योदय बनाया, जिसकी सुनहरी किरणें गर्मी और रोशनी फैला रही थीं। दिन उम्मीदों से भरा था और लोला को आगे आने वाले कारनामों के लिए उत्साह का अनुभव हो रहा था। लोला के दोस्त उसके साथ आ गए और साथ मिलकर उन्होंने खुशी और आश्चर्य के दृश्य बनाए। ब्रश के हर स्ट्रोक ने उनकी दुनिया में नया जादू लाया और उन्होंने अपनी बनाई हुई सुंदरता का आनंद लिया। लोला जानती थी कि उसके पेंट ब्रश में भविष्य को आकार देने की शक्ति है। उसने आशा और खुशी के दृश्य बनाए, एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां रचनात्मकता और दया का राज हो। और जैसे ही चमकदार बटरफ्लाई उड़ गई, लोला ने उसे अलविदा कहा, ये जानते हुए कि वो हमेशा वापस आएगी। अपने जादुई पेंट ब्रश के साथ वो किसी भी चुनौती का सामना करने और आश्चर्य और प्यार से भरी दुनिया बनाने के लिए तैयार थी। लोला की कहानी हमें याद दिलाती है कि थोड़ी सी कल्पना और बहुत सारे प्यार से हम सभी अपने जादुई कारनामे कर सकते हैं। तो अपने पेंट ब्रश को उठाओ और अपनी रचनात्मकता को उड़ान भरने दो।